नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को दशा माता की कथा सुनाऊंगी। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता को डोरा ले रही थी और उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ रहती है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा, तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजन का सामग्री भी दे देते हैं, इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा भी लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने घर के बाहर दरवाजे से ही अपने माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं तो बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने अपने बेटे से पूछा, यह सब क्या लाया है। लड़के ने माँ को सारी कहानी सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरा को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रहती और 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया, आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए मैं लीप रही हूँ। और वह बूढ़ी माई कोई नहीं थी, वह दशा माता अपनी भेष बदल कर आई थी। दशा माता बूढ़ी माई से कहती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, मैं तुमको किस बर्तन में पानी भर कर दूँ। एक कटोरी ही है मेरे घर में, पता नहीं वो भी कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं देखती हूँ कहाँ पर है मेरी कटोरी, तब तुमको मैं पानी पिला दूंगी। अब बुढ़िया हाथ धोकर घर के अंदर गई कटोरी लेने के लिए। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, गरीब बुढ़िया जहाँ पर मटके रखती है उसी जगह में एक सोने का घड़ा रखकर दशा माता अंतर ध्यान हो जाती है। अब बुढ़िया कटोरा लेकर मटके के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा देखकर बहुत घबरा गई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का इल्जाम लगने वाला है, मैं अब चोर कहलाऊंगी। अब बुढ़िया बहुत परेशान हुई और प्यासी बूढ़ी माई को ढूंढने लगी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, माँ तुम किसे खोज रही हो। माँ ने बताया, एक बुढ़िया आई थी, उन्होंने हमारे घर पर एक सोना का घड़ा रखकर कहाँ चली गई, मैं उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। लड़के ने बताया कि माँ वही तो दशा माता थी, उन्होंने ही खुद तुमको यह सोना का घड़ा दिया है। अब दोबारा कभी तुम्हारे घर वो आए तो उनके स्वागत में तुम कोई भी कमी मत रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से भी यह पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, यह कहाँ से आई है। अब बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा था। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा
हे दशा माता, जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू उसके घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार के मैं पोता पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पोता रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया, मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल की छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना कि यह सब आप ही का देन है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर जाए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए उसकी बहू सास के वचनों का पालन कितना करती है। एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पाँव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। हे दशा माता, जैसे आपने कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही कृपा हम भक्तजन पर करना। जय हो दशा माता की। हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।